ये पावर स्टार पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी के बीच में फिर से विवाद चालू हो गया है। और विवाद हुआ है भाई गाना को लेकर। महाभारत हो गया है, युद्ध हो गया है कि गाना मेरा है तो गाना मेरा है। अब तमाम मुद्दा पर चर्चाएं करेंगे। अभी हमारे साथ पावर स्टार पवन सिंह जी के छोटे भाई सवन शुभम सिंह जी हैं। छोटे भाई है भाई, कुछ भी बात हो एकदम खड़ा होकर दहाड़ देते हैं। तमाम मुद्दा पर बातचीत करेंगे, प्रूफ भी दे रहे हैं, सबूत भी दे रहे हैं भाई कि उस सेट पे हम मौजूद थे, लेकिन वो पार्टी जो है खेसारी लाल यादव जी की टीम मानने को तैयार नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं लोग कि गाना में डाउट हो गया है। बहुत बहुत स्वागत है। कैसे? बढ़िया बाबा, आपका भी स्वागत है। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। जाड़ा लागत है का? काफी दिन के बाद मुलाकात भइल बा। गाना के विवाद काफी सुर्खियों में बा। का कहिएगा, विवाद नहीं होना चाहिए था लेकिन विवाद फिर हो गया है। देखिए क्या है, जिस दूसरा पार्टी का आपने नाम नहीं लिया, आपने नाम लिया, अगर वो विवाद नहीं करेगा तो वो नहीं चलेगा। खेसारी लाल यादव। बिल्कुल, मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ भाई, बोलता भी हूँ कि वो अगर नहीं खोदेंगे, वो तो खुद बोलते कि मेरा काम है खोदना, हम खोद दिल बनी, तो वो फिर से खोद दिए। देखिए क्या होता है कि जब आप अगर खोदिएगा तो अगला कितना देर बर्दाश्त करेगा? अगला भी तो बांस करेगा ही। तो ये गलत है। आपने शुरू से अपने ऊपर चोरी का टैग लिया हुआ है और उस टैग को आप बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए ये सारा काम कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ छोड़ दीजिए, अरे काम पे ध्यान दीजिए, अच्छा काम करिए, नया नया काम करिए। क्या रखा है ये सब चोरी चमारी में महाराज? बढ़िया गाना करिए ना। किसी का चुरा के आप कितना दिन रहिएगा? किसी का कॉपी करके आप कितना दिन रहिएगा? तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ और कहूँगा भी कि गाना उन्होंने ही चुराया है, उन्होंने ही कॉपी किया है, बात खत्म है। लेकिन वो लोग खेसारी लाल यादव जी का एक वीडियो देखा गया जिसमें बोल रहे हैं कि हम लोग पोस्टर देखे तो हम लोग को लगा कि भाई कुछ डाउट हो गया है। चोर कभी कहेला कि हम चोरी कैले बनी ना कहेला। वो हमेशा सोचता है कि मैं बच जाऊं। ई पोस्टर देखला त कदू गड़बड़ हो गेल, जे खुद दूसरा के गाना के संगे गड़बड़ करेला, ओकरा गाना संगे गड़बड़ हो जाए तो भाई तो सोचे वाला बात बा। रही बात प्रूफ, सबूत, बहुत सारा सबूत तो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में दे रखा है। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं और थेथराई करते हैं। थेथराई ना कर, थेथरोलॉजी की ना, हम हई 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 हई, तो ये लोग बस मुंह से बड़ा बनते हैं। रियलिटी देखा जाए तो ये लोग कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ थेथराई करते हैं। इनके अगल बगल के जो इनके चमचे हैं, लड़छुट टाइप के लोग हैं। मैंने ऐसा टीम कहीं नहीं देखा पूरे भोजपुरी में, सबसे लड़छुट टीम इन्हीं की है। सब मुंह से बड़ा बनेंगे, एक भी पढ़ा लिखा आदमी उस टीम में नहीं है। मैं अपने वीडियो में बोल रहा था, इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि खेसारी भैया, आप पहले अपना टीम में थोड़ा पढ़ा लिखा मैनेजर हायर करिए जो आपकी चीज़ों को बढ़िया से मैनेज कर पाए। इन लोगों से नहीं होगा। कभी हाई मैनेजर बन जाए, कभी हाउ मैनेजर बन जाए, पढ़े कोनो के ना बेला, ढंग से दे दिया तो कोनो कुछ ना बुझाला। तो आप चेंज करिए। ये लोग सिर्फ आपको बड़ा दिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा मत दिखाओ, आप बड़ा दिखाओ, लेकिन बड़ा दिखाने के चक्कर में उस इंसान का आप लोग बेइज्जती करवा देते हो। बड़ा दिखाइए अपने स्टार को, मैं भी दिखाता हूँ, ये तो मतलब सिंपल सी बात है। कोई भी चाहेगा कि मेरा स्टार बड़ा दिखाओ बड़ा, लेकिन बड़े दिखाने के चक्कर में आप लोग उनकी बेइज्जती कर देते हो पूरा एकदम ज्यादा वीडियो में बाबर बाप क्या करो चलो ये लोग। अरे यार, उनको एक तो उतने बड़े सुपरस्टार को आप लोग खड़ा कर देते हो वहां पे और ऐसे ऐसे करवा देते हो। ये कौन सा इशारा है? ये विधायक का इशारा है। यही करके अब विधायक ही जीतिएगा। क्या कहेगी छपरा की जनता कि मेरा विधायक ऐसे ऐसे करता है? इसका मतलब समझ रहे हैं आप कितना गंदा होता है गाँव में? ढांस देम, बांस कर देम, ऐसे टाइप का लोग बोलता है। अब लोग कहेगा पवन सिंह तो कहले रहा वो वाले स्टेज पे कि मैं घंटा नहीं समझता, तो ठीक है, पवन सिंह ने कहा था, अगले दिन लाइव आके माफी भी मांगे थे वो कि जाने अनजाने में मेरे से मंच पे एक गलती हो गई है, कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ। ऐसे बोले थे पवन सिंह कि मैं ऐसे कान पकड़ रहा हूँ और कान पकड़ के भाई क्षमा चाहता हूँ। तो वो होता है एक बड़े कलाकार का निशानी। ठीक है, फ्लो में हो गया, उसको बोलते हैं फ्लो में होना, गलती से होना। लेकिन ये जानबूझ के करते हैं। ये पहली वीडियो में ऐसे नहीं किए, एक और वीडियो में किए थे जिसमें बोले थे कि 40-50 लेके खानदान लपेट दूंगा, एक वीडियो में बोले थे, उसमें भी ऐसे किए थे। तो गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। ये लोग बस थेथराई करेंगे, कोई लॉजिक नहीं इन लोगों के बात में। एक भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं उस टीम में। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ भैया हायर करिए एक अच्छा सा मैनेजर अपने लिए, पढ़ा लिखा, उसको सैलरी बेसिस पे रखिए और अपने कामों को मैनेज करने के लिए दीजिए। इन लोगों से कुछ नहीं होगा, कोई ढंग का आदमी रखिए। बाकी नहीं तो ऐसे ही जो ये चोरी वोरी करवा के सब आपसे गवाएगा, आपका नाम बदनाम होगा। लेकिन जानते तो ये भी है, नहीं जानते ये भी है कि चोरी का गाना है, लेकिन जानबूझ के गाते हैं। चाहते हैं कि विवाद हो। हर छोटा कलाकार चाहता है कि मैं अपने बड़े कलाकार का नाम लूं, उनसे विवाद करूं ताकि मेरा भी नाम हो। पवन सिंह सफाई दिए हैं, नहीं देंगे, देना भी नहीं चाहिए, कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो चोरी करता है वही सफाई देता है। हम नहीं कैले, हम नहीं कैले, हम नहीं कैले।
मैंने कहा ना, चोर कभी नहीं कहता है कि हम चोरी किए हैं। सच में लेकिन देखा जाए कि पावर स्टार पवन सिंह जी बड़ा कम बोलते हैं, वो बोलते ही नहीं है। बाकी यही लोग आकर मैंने अपना अपना बात रख देते हैं, लेकिन वो चुप क्यों रहते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी? यही तो है क्वालिटी उनके अंदर, यही क्वालिटी है और ये क्वालिटी होना भी चाहिए। सलमान खान को कभी देखे लाइव हुए आते हुए कहीं? कभी नहीं। वो भी इंसान बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है, ये देखें कभी लाइव आके कोई सफाई देना, ये वो नहीं, कभी भी नहीं करते वो लोग। एक बड़े कलाकार की यही निशानी होती है, अंदर अंदर खेला हो जाना, लाइव। ये लोग कैसे, सुपरस्टार इतना बड़ा पब्लिक ने इनको बनाया है, उसका ये इज्जत नहीं करते हैं। ये तो फट फट लाइव आएंगे, हर एक दिन 2 दिन पे ये लाइव आएंगे, बकवास करेंगे। अब बताइए, चुनाव बीत गया, कहिए हार जीत सब फाइनल हो गया, अभी 4 दिन पहले लाइव आए थे। चुनाव का मुद्दा लेकर चुनाव अरे हो गया महाराज, खत्म हो गया वो। बोल रहे हैं कि हम 20 बीघा जमीन दे रहे हैं, आप लोग भी दीजिए। नहीं, हम लोग, इन लोगों में पावर नहीं है। आप में पावर है तो आप दे दीजिए। हम लोग भाई डर गए। आप में अगर पावर है तो आप ही दे दीजिए, बहुत बड़ा आप बन रहे हैं, दानवीर कर्ण बन रहे हैं, तो दे दीजिए 20 बीघा जमीन। नहीं दे पाएंगे, सिर्फ मुंह से। अब इसी पे सिंपैथी बटोर ये लोग, देंगे नहीं 20 बीघा। देखिए लॉजिक समझिए, इन्होंने सिर्फ बोला है, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी, ये लोग नहीं दे रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, चलो नहीं दिया, दे तो आप भी नहीं रहे ना, आप तो खाली मुंह से बोल दिए कि देंगे, दिया तो आपने भी नहीं। लेकिन उतने पे लोग, हाँ खेसारी भैया बोल ले बा 20 बीघा हाथ दे दे, बस सिंपैथी मिल रही है, हमदर्दी मिल रही है इनको लोगों से, हो गया। तो ये लोग सिर्फ मुंह से है, और हम लोग क्या है, पवन सिंह क्या है, कर्म करते हैं। आज भी जवैनिया गांव में जाकर पूछे पवन सिंह की वैल्यू क्या है। जो सत्ता में रह के लोग नहीं कर पाते हैं, वो पवन सिंह बिना सत्ता के कर देते हैं। काराकाट में एक घर में आग लग गई थी, कुछ लोग डेथ कर गए थे, उसमें भी ये पहुंचे थे। तो हर जगह पहुंचते हैं, हर जगह करते हैं। लेकिन क्या है ना कि ये दिखावा नहीं करते हैं, मुंह से नहीं बोलते कि मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन ये लोग बोल देते हैं। अच्छा, लेकिन चुनाव का बात ही चल ही रहा है तो एक बात पूछ लेते हैं। खेसारी लाल यादव जी का एक बहुत बड़ा दुख है कि हम भाई पूरा परिवार के साथ उनके चुनाव प्रचार में पहुंचे, वो हमारे चुनाव प्रचार में नहीं है। वो भी देखा जाए कि अगेंस्ट में आ गए, लेकिन हमारे सपोर्ट में नहीं है। तो इस पे क्या कहिएगा? उनका बहुत बड़ा दुख है, ये बहुत बड़ा दुख है भाई, ये कहने वाला दुख नहीं है, उनको बहुत बड़ा दुख है। तो इस पे आप क्या कहिएगा? ठीक है, देखिए क्या क्या है, क्योंकि हर लाइव में ये बात को बोल रहे हैं, मैंने सुना है, हर इंटरव्यू में भी बोल रहे हैं। सुना है, बहुत बोलते ही है ये, बोलने के लिए जाने ही जाते हैं, बोलने नहीं आता है लेकिन फिर भी बोलना है इनको। सुनिए, एक इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव जी से पूछा गया कि क्या पवन जी आपके सपोर्ट में आएंगे खेसारी भैया? ई क्या कहत रहन कि सपोर्ट में ना आई तो विरोध में ना आ जास। देख लिया ही, अब बताइए ये कौन सा तरीका हुआ? आपके सपोर्ट में नहीं आ रहे, आप खुद बोल रहे हैं कि विरोध में आ जास, और जब विरोध में आ गए तो रोना भी रो रहे हैं। अब ये किस टाइप के आदमी है, हमको समझ में नहीं आता है। अभी इस रूम में बैठेंगे तो कुछ और बोलेंगे, और रूमों से भरे जी तो कुछ और ही बोल दिए। तो विरोध में आ गए, वो भी विरोध में उनके क्षेत्र में भैया नहीं गए थे, पवन सिंह उनके क्षेत्र में नहीं गए थे। और रही बात जाने और ना जाने की, तो भाई वो एक पार्टी से अभी जुड़े हुए हैं। और इंगरे बात में इंगरे के हम फंसा देते हैं। देखा कैसे खेसारी लाल यादव क्या कर रहे हैं, जब उनको टिकट नहीं मिला था उसके पहले उन्होंने क्या कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि आप ज्योति सिंह के सपोर्ट में जाइएगा काराकाट, तो ये क्या बोले थे, जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। लेकिन जब टिकट मिल गया, सब हो गया, नॉमिनेशन हो गया, तब इनसे पूछा गया यही सेम सवाल कि अब तो आप आरजेडी से हैं, क्या आप जाइएगा? तो क्या कहता, नहीं अभी तो नहीं जा सकते, क्योंकि हम किसी विशेष पार्टी के साथ जुड़े हुए। क्या है, तारा खातिर पार्टी से जुड़ा बड़ा, पवन सिंह खातिर चीज नहीं है। जो चीज आप पे लागू हो रहा है वो चीज पवन सिंह पे भी तो लागू हो रहा है ना यार, कि वो भी एक पार्टी से जुड़े हैं, उनकी भी चीजों को आप समझिए। तो जैसे आप नहीं जा सकते किसी और का प्रचार करने एक पार्टी में जुड़े रहने की वजह से, तो वो भी नहीं आ सकते हैं। आपके विरोध में तो नहीं है ना, आपके क्षेत्र में तो नहीं है वो, और क्षेत्र में आ जाते ना तो जो वोटों पर लोग हो ना मिले। अगर वो आपके सच्चाई है, अगर आपके क्षेत्र में एक बार पवन सिंह घूम जाते तो जितना वोटों आपको मिला है वो भी नहीं मिलता, जमानत जब्त हो जाता। अच्छा, लेकिन अभी लाइव आए थे तो एक बात और बोले कि इन चारों को पागल कर देंगे। बहुत पहले ये बात बोले थे, अभी भी ये बात बोल रहे हैं कि पागल कर दिए हैं हम, ये चारों लोग माने बौखला आ गए हैं। तो ऐसा क्या लग रहा है कि पागल हो गए हैं ये लोग? हरकत देख के तो हमको लग रहा है कि वो खुद पागल हो चुके हैं। मुझे पवन सिंह और ये जो दिनेश भैया है, पवन भैया है, रवि किशन भैया है, इनका तो कोई मैंने ऐसा हरकत नहीं देखा कि ये लोग उलूल जुलूल कहीं बयान दे रहा है। उलूल जुलूल बयान तो आप दे रहे हैं, तो बिना माने मतलब कोई मतलब नहीं है। हरकत तो आपकी पागलों जैसी है कि सरस्वती माता का, सरस्वती माता में विद्या होता तो 50 गो सरस्वती माता का मंदिर बना देते, कौन सी में विद्या होला? विद्या की माता किसको माना जाता है? सरस्वती जी को माना जाता है। बसंत पंचमी हम लोग क्यों मनाते हैं? वहाँ कॉपी कलम किताब क्यों रखते हैं? क्योंकि वो विद्या की देवी हैं। उन्हीं को आप बोल रहे हैं कि सरस्वती जी में विद्या होता तो 50 गो सरस्वती जी का मंत्र, कि कौन सी में विद्या होला, केकरा में?
आप भी आज बसंत पंचमी मनता होगा तो आप भी उनके पास कॉपी कलम रखते होंगे, आपका बेटा बेटी रखता होगा, और उनकी आप ऐसी, मतलब क्या बोले यार, इन खुद हरकत कर रहे हैं, बीवी को बहन बना लेंगे। अब बताइए, मार्केट में जेहन तक घर जेहन तो बीवी के प्यार करिहन, अब बहरे जेहन तो बहन भाई बन के सुरक्षा करिहन, का है मर्द बन के सुरक्षा नहीं कर सकते हैं? शादी काहे लगी है? शादी किस लिए किए हैं? आप अगर बाहर जाएंगे तो पति बन के भी सुरक्षा कर सकते हो यार, ये क्या मतलब हुआ? तब अगर बाहर जाएंगे तो आपका फिर परिवार से रिश्ता किस टाइप का रहेगा? ये कैसा बयान है? मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि लोग कहेगा कि परिवार में बोल रहा है। किस तरीके का रिश्ता हो जाएगा? सब अपने परिवार से आप जोड़िए, कि अगर बाहर जाकर भाई बन जा रहे हैं तो कैसा रिश्ता रहेगा यार? लोग आपको क्या बोलेगा, आपके घर वाले क्या तुक है? ऊपर से बोलते हैं कि मैंने अपना जाने बुझल कि हम बहुत बढ़िया बात करते हैं। जैसे एक तो बोल देंगे, वो अपने जाने समझते हैं कि हम बहुत अच्छा बयान दिए हैं, बड़ा लोग के हमदर्दी मिला। अरे आपको लोग बेवकूफ कह रहा है महाराज, कैसे कोई भाई बन सकता है बाहर जाके यार? आप अपनी मेहरारू को बाहर ले जाएंगे तो भाई बना लेंगे, बहन बना लेंगे, हद, ये कौन सा बात है? आप अपना तो इज्जत तार तार कर ही रहे हो, घर का इज्जत रोड पे मत लाइए। क्योंकि जैसे भाभी हैं, उनका बड़ा सम्मान है, आपका बेटा बेटी है, उसका भी बहुत सम्मान है, उन लोग को अलग रख दीजिए। इन सब चीजों में परिवार को मत घसीटिए। घर में रहता हूँ तो चुम्मा लेता हूँ, तो ये सब कितना वियर्ड लगता है यार, बहुत गंदा लगता है। कुछ भी बोल दे। कुछ भी, भाभी का सम्मान है, बेटा बेटी का सम्मान है, आपके माता पिता का सम्मान है, सबके लिए। उन लोग को मत लाइए, बस आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। पवन सिंह को बोल लीजिए, सबको बोल लीजिए, परिवार को मत लाइए। अच्छा, क्या लगता है, अंततः एक सवाल पूछ लेंगे, क्या लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह जी को पलट कर जवाब देंगे इनको? मैं मरता ये दिन दहाड़े गाना चुरा रख लोग जवाबे न दिले। हाँ, चुनाव में दिए थे, जरूरी भी था। अब एक के जगह ये बार बार पिन कर तो आदमी कितना देर में बर्दाश्त करे? गाना चुरा ले रख लोग महाराज। ऊपर से हमरा ई ना समझ में आवेला कि जब चुरालका गानावा सेट पर शूट करत हुई लोग, तो दिलवा गवाही देत हुई, ईमान का कहत हुई यार, ये गानावा तो चोरिए का है। लाज लाज एगो ना अंदर थोड़ा सा शर्म, वो नहीं है इन लोग के पास। घोर के सब लोग पी गए हैं। एक तो गाना उठा लिया यार, अभी ये अपने बात में खुद पकड़ा जा रहा है। हीरोइन को ये लोग स्क्रिप्ट तो सिखाया है बड़ा बढ़िया से, कि अगर तारा से केहू पूछे कि कहिए गाना शूट भले तो 2 महीना पहले कहिए। हीरोइन के ये लोग सिखा के भेज लेबा, तो ठीक बा 2 महीना पहले कहल, हर जगह कहत है 2 महीना। तो इनकर गाना कहिए शूट भइल 2 महीना पहले, चल हम 3 महीना मान के चलत रही, सितंबर। पवन सिंह गाना कहिए शूट भइल बा 26 मई के, हमारा डेट याद बा, 26 मई के 4:46 सुबह में गाना के शूट कंप्लीट भइल। हम वही रहनी, मेरे पास फोटो भी है। चलिए, इस पे नहीं मानिएगा तो जाके खुशी तिवारी जी का पोस्ट देखिए, जो इस गाने में हीरोइन है पवन जी के, उनका पोस्ट देखिए, 2 या 3 जून को हुआ है कि शूट डन। तो आपका सितंबर 2 महीना, 3 महीना, मई कहाँ गए? ये लोग तो धरा गए, क्योंकि ये लोग जल्दी जल्दी में किया है। अब ये लोग को पता तो बा ना एक्चुअल डेट, तो ये लोग 2 महीना पहले कह दिले बा, अंदाजे पर लहा दिले बा, लेकिन वहाँ धरा गए बा। अंदाज तुक्का के लाठी मरले बा, लेकिन लागल नहीं के सही जगह पर। आ इ लोग के मई से भी पहले कहे के चाहत रहे, लेकिन लोग सितंबर में कह दिला। जैसे पहले शूट हुआ है तो मई से पहले कहे के चाहिए, लेकिन ये लोग को पते नहीं खेनू। मेन बात ये लोग को पते नहीं है कि गाना मई में शूट हुआ है। ये लोग अंदाजे पर लाठी चलाया है, लगाया नहीं है सितंबर में। और दूसरी चीज, इनका सेट पे हम वीडियो देखा नहीं है, इसी गाने के सेट का वीडियो देखा है खेसारी जी का। सब लोग आग तापता, एगो तो देखल मैंने पूरा कमर ओढ़ले बा। सितंबर में इतना ठंडा रहे यार, इतना ठंडा सितंबर में, जैकेट स्वेटर टोपी पूरा पहन के लोग आग तापता। बाप रे, इतना ठंडा तो सितंबर में हमारे ख्याल से ना रहे। तारा यो रहेगा बाबा, मेरे तरफ तो नहीं था। हो सकता है वो जहाँ शूट कर रहे हो वहाँ पे ठंडा होगा, तो अपना आग उग जलाए होंगे। चोरी भी किए तो शिद्दत से नहीं किए, करिए, हाँ पकड़ा जाते हैं तो शिद्दत से करिए। कोई काम करिए तो शिद्दत से करिए, 100% मतलब एफर्ट्स लगाइए, कंट्रीब्यूशन दीजिए, तब वो कहेगा। लेकिन नहीं, ये लोग को चोरी भी करना है, ऊपर से सीना जोरी भी करना है, ऊपर से थोड़ा ही तो इतना बाकी का कहें। अच्छा, अंततः जाते जाते क्या कहिएगा तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उनको? कुछ नहीं, अब गया जमाना, आप लोग भी दर्शक समझदार हो चुके हैं। अब वो जमाना गया कि विवाद करके गाना चला लूंगा, वो जमाना गया। जैसे अब चुनाव में एग्जाम्पल देखिए ना महाराज, जाति फैक्टर फेल हो गया। लोग कहते हैं ना सबसे ज्यादा यादव हैं, यादव हैं, तो यादव है तो यादव कम्युनिटी अब समझदार है भाई, वो जानती है कि हमको अपना मत कहाँ देना है। जो पहले से ही गाना गा रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो कट्टा से घर से उठा लेंगे, जो लोग पहले ही गा रहे हैं कि ढोड़ी पे आरजेडी लिखवा लेंगे, जो अपने दोनों प्राइवेट पार्ट्स पे लड़की एक तरफ मोदी एक तरफ नीतीश का फोटो लगा के अभद्र टाइप के गानों पे रील्स बना रही है, जो लोग कह रहे हैं कि आरजेडी के हिमाल हियर है, आज सब है ज्यादा रंगदार बनता हूँ, काटा से ही कर लेते हो। सब लोग जान गया कि ये लोग अभी सत्ता में नहीं आया तो ये हाल है, ये सब सत्ता में आ जाएगा तो रोड पे खुलेआम करेगा।
तो पब्लिक समझदार है, जैसे वहाँ जाति फैक्टर फेल हो गया, वहाँ इनका विवादी फैक्टर फेल हो जाएगा। ये कितना भी विवाद करेंगे, ये लोग पब्लिक समझदार हो चुका है, अब नहीं ये लोग पचड़े में पड़ने वाला। बस यही कहेंगे, विवाद में मत पड़िए। और पवन सिंह की जहाँ तक बात है, अगर जिस दिन, बता रहा हूँ, जिस दिन पवन सिंह को गाना चुराने की नौबत आ गई ना भाई, मोच छिलवा के घूमे, अपन करियर से इस्तीफा ले लें। पवन सिंह को गाना चुराने की जरूरत पड़ जाएगी साला, तब तो हम लोग मतलब पागल हो जाएंगे हैं। हम अपन यूट्यूब से इस्तीफा दे दें भाई। तो वो एक बात मंच पे भी बोले हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पवनवा के अगर गाना चोरी करी, पवनवा के इस दिन आगुल चोरी जे देखा, का कहानी है ना शुरुआतवा में कि चोरी ऊपर से सीना चोरी, जब खुद दूसरा के गाना के संग गड़बड़ करेला, ओकरा गाना के संग गड़बड़ कैसे? छोट छोट सिंगर के मर्दे आप गाना उठा लेते हैं, आप छोटे छोटे सिंगर पे स्ट्राइक मरवा देते हैं। आप एक और गाना आया था ना, जानू वही लिबास में मिले, उस बच्चा का क्या कसूर है यार? वो तो अभी तो ग्रो कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, उसका गाना स्ट्राइक मार के बंद करवा दिया। टुनटुन नहीं आता, वो तो आप ही के समाज के है ना, उनका 2-2 3 दिन गाना आपने ब्लॉक करवा दिया। ये क्या तरीका है? उनका आईडी जिसने उड़ाया, आपके फैन पेज का आईडी जिसने उड़ाया, उसको आप साथ में लेके घूम रहे हैं। जो यादव समाज को गाली दे रहा था, जो अहिर बिलार करके गाली दे रहा था, उसको आप साथ में बैठा है। क्या तरीका है? तो आप पहले अपना सुधारिए। आप पवन सिंह से कंपेयर करना भूल जाइए, आप जीवन बीत जाएगा, पवन सिंह के बराबर आप नहीं हो पाइएगा। ये कड़वा सत्य है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब पवन सिंह की बात है भाई, हुआ गाना सिलेक्ट होके में 2 साल लगेला, ठीक है? वहां सिर्फ गाना सिलेक्ट होने में 1-1.5 साल 2 साल लग जाता है, तो सोचिए रिकॉर्डिंग शूटिंग में कहाँ जाएगा? तो उस इंसान को चोरी करने की जरूरत पड़ेगा। वहाँ 2-2 साल के प्रोजेक्ट रखल बा, आपके जैसा गिद्ध नजर लगा के बैठा रहता है कि कब तनी सा लीक मिले के पटाख से सारा गा दी गाना, ठीक है? तो हम लोग का भी प्रोजेक्ट, अब मेरा ही प्रोजेक्ट है, मैंने भी एक गाना किया अपने कंपनी के लिए, मेरे दोस्त की कंपनी, उनके लिए किया है। वो गाना हो गया आपको 1.5 साल, 1.5 साल से रखा हुआ है। तो हम लोगों ने संजो के रखा है, तो जैसा लीक उक नहीं उतना तो जवान का पता चले तो वो उठा के गा दी, तो लॉस तो मुझे होगा। तो हम लोगों ने रखा हुआ है। तो आपके इर्द गिर्द जो प्रोड्यूसर होंगे जिन्होंने पवन जी के साथ काम किया होगा, जरा उनसे पूछिएगा साइड में बुला के कि गाना सिलेक्ट होकर में कितना दिन लगेगा। आपके जैसा नहीं कि फटाक से मिल उठा के गा देनी, और ऊपर से तो कहतो बानी कि हमार गाना, बाप रे तोरी के रे। तो धन्य है देवता आप, आपको सलाम है। ऐसे ही आगे बढ़िए, दूसरा गाना चुरा चुरा के पब्लिक भी समझदार हो चुका है। आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए, फालतू बातों में मत पड़िए, फैक्ट पे बात करिए। चलिए, बाकी और क्या कुछ कहा जाए? क्या सोचते हैं? अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और क्या कुछ कहा जाए? देखते रहिए प्रगति न्यूज लाइव, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।